Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद? कुछ चिट चैट करेंगे. सीटेट, DSSB, KVS, BPSC, इस तरह के सवाल भी हैं आपके और कुछ पर्सनल लाइफ से भी सवाल हैं. तो स्टार्ट करेंगे. जैसा कि वार्ता मतलब डिस्कशन, चर्चा, परिचर्चा है ना, तो बातें करेंगे. संडे है आज, पढ़ाई नहीं करेंगे. पढ़ाई आपने रिवीजन कर लिया होगा हफ्ते भर जो जो काम हमने किया है. इसके अलावा अगर आप बैचेस में थे तब भी आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई ज़रूर की होगी. थोड़ी बहुत नहीं, मैं मानती हूँ ज़्यादा की होगी, नहीं तो रिवीजन कर लिया होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक एक करके आपके कमेंट्स लेना. आज एक व्लॉग अपलोड हो गया है जो दूसरा चैनल है हिमांशी सिंह. कई लोगों को लगता है कि मेरे कई सारे चैनल्स हैं, बट दो ही चैनल हैं, एक लेट्स लर्न, दूसरा हिमांशी सिंह. तो हिमांशी सिंह तो खैर रेयर ही, मैं मतलब एक्टिव थोड़ा कम होती हूँ कंपैरेटिवली. 8 महीने बाद ब्लॉग आया है एक कार का. चलिए स्टार्ट करते हैं. उसके रिगार्डिंग भी आप बहुत सारे आपने क्वेश्चंस पूछे हैं इंस्टाग्राम पर. पीवी कह रहे हैं कि हाउ टू बिल्ड अ लाइफ फॉर अपकमिंग फ्यूचर एंड मैम आपकी ऑडी कार का चालान बाकी है, भर देना. अच्छा, आपने नंबर देख लिया होगा कहीं, है ना, व्लॉग में आज के रह गया होगा कहीं. हाँ बिल्कुल, चालान बाकी होगा. ऐसा हो सकता है, हो क्या सकता है, होगा ही. चालान तो कई सारे आए हुए होंगे. कई बार वैसा हो जाता है ना कि मतलब कई बार आपको पता नहीं होता. दिल्ली में इतनी जगह कैमरा लगा दिए हैं, ऊपर से रोड इतनी प्यारी होती है, 50 की स्पीड का पता नहीं लगता कई बार, तो वैसे वाला चालान आ जाता है. कई बार क्या होता है, आप जेब्रा क्रॉसिंग के हल्का सा भी आगे चले गए तो चालान बन गया, है ना. और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, मैं चेक कराऊंगी, है ना. और हाउ टू बिल्ड अ लाइफ फॉर अपकमिंग फ्यूचर. यार हर दिन को अच्छा बनाने पे कोशिश करनी है कि मतलब आज आप आगे के फ्यूचर को या खुद को बेहतर बनाने के लिए आज क्या कर सकते हो, उस पे फोकस करना है हर दिन. और अपने आप फिर फ्यूचर अपने आप अच्छा बनता चला जाएगा. गलत तरीके से हम कई बार स्टार्ट करते हैं कि हम सोचते हैं ये व्यक्ति यहाँ है आज, हम डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाएं, जबकि हम पीछे के 7 साल 5 साल, कोई भी कुछ भी अच्छा कर रहा है तो उसके पीछे की मेहनत होती है. एक दिन में अगर कोई ऊपर गया तो एक दिन में नीचे भी आ जाते हैं लोग. तो उस चीज को, या वो एक्सेप्शनल केस भी मान सकते हो आप, बट क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अदरवाइज लॉन्ग रन में मेहनत चाहिए होती है जीवन ठीक करने के लिए. चलिए खैर आगे बढ़ते हैं. मैं तो जितने भी लोगों को जानती हूँ जो अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं या खुश भी हैं, इवन वो भी बहुत समाज की नज़र में जिन्होंने बहुत अच्छा ना किया हो, लेकिन हाँ ठीक है, अपनी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं. हो सकता है ज़रूरी नहीं है वो गवर्नमेंट जॉब भी हो, सामान्य ज़िंदगी भी जो जी रहे हैं, तो वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी वो लाइफ सस्टेन हो पाती है. आई एम सोनू कह रहे हैं BEd और MBA बहन के लिए. ये बहन दोनों में इंटरेस्ट रखती है, मतलब क्या करना चाहिए उनको, BEd और MBA? आप बहन के लिए पूछ रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं बहन के लिए. चलिए कोई बात नहीं, खैर हो सकता है आप आपस में चर्चा कर रहे हो और कंफ्यूज हो इसलिए मुझसे पूछ रहे हो. अगर दोनों में इंटरेस्ट है तो BEd कर लीजिए, थोड़ा खर्चा कम होगा MBA के मुकाबले. और हालात तो आप देख ही रहे हैं देश में, बीटेक MBA की जो स्थिति है, अगर बहुत अच्छे कॉलेज से मिल रहा है तो करिए, अदरवाइज तो अवॉइड करके BEd कर सकते हो. और वैसे तो जिस भी फील्ड में इंसान मेहनत करे अच्छा करता है, बट अगर इंटरेस्ट है तो BEd करा दो यार. अदरवाइज बहुत ही अच्छा कॉलेज कोई IIM टाइप का मिल रहा हो MBA के लिए तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो वहां से MBA करा दो, है ना. चलिए खैर, क्योंकि पैसे भी बचेंगे और दूसरा प्राइवेट से लेके और गवर्नमेंट तक की अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी BEd के बाद. गिफ्टेड नेम आरचू कह रहे हैं कि मैम आपसे मिलने की बहुत इच्छा है. बिल्कुल मिलेंगे यार, कभी भी मिल लेंगे, क्या दिक्कत है. नीरज पंडित कह रहे हैं मैम प्लीज रिप्लाई, मेरी सीटेट की मार्कशीट में फादर नेम में मिस्टेक हो गई है, वो कैसे ठीक होगी. यार एक एफिडेविट लगा सकते हो इस केस में, सीटेट के हेडक्वार्टर जा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, है ना. तो दोनों तीनों तरीके इसके हैं, हो जाएगा ये. आई एम आकृति गुप्ता कह रहे हैं हाउ टू क्लियर सीटेट मैम. इस पे इतने सारे वीडियोस में बना चुकी हूँ. सिंपल दो ही तरीके हैं. एक आपका सिलेबस जो है वो आप लेट्स लर्न से भी कवर कर सकते हैं, किसी बैच में है, हमारे बैच में है करियर विल पे, तो वहां से कवर कर सकते हैं. साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं आपको डेली बेसिस पे करा भी रही हूँ 9 बजे, और उसमें कुछ नए पुराने सब तरह के मिक्स्ड क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि सिलेबस सेम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं. बस ये दो चीजें अच्छे से कर लीजिए. कई लोग पूछते हैं बेस्ट बुक कौन सी है सीटेट के लिए. कोई बुक बेस्ट नहीं है, सिंपली अपना सिलेबस खत्म कीजिए, प्रीवियस ईयर लीजिए, या सारी ही बुक्स बेस्ट है फिर दूसरी भाषा में, तो जरूरत नहीं है आपको एक भी किताब की आज के समय में. बस एक प्रीवियस ईयर ले लीजिए और सिलेबस अच्छे से यूट्यूब से ही अपना, या मैंने नोट्स दिए हुए हैं फ्री एकदम, वो आप कवर कर लीजिए, ठीक है ना. अंजू पूछ रही हैं कि अंजू कह रही है मंथ्स में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब कुछ करने का मन नहीं करता, डिमोटिवेशन सा फील होता है. ये सबके साथ होता है अंजू, है ना. और सारे दिन एक जैसे होते भी नहीं है ना, वो एक कहावत भी है, हर दिन होतना एक समान, ऐसा ही कुछ कहा जाता है ना. तो मतलब हर दिन कैसे सेम हो सकता है, फिर तो आप मतलब रोबोटिक जिंदगी जी रहे हैं. अगर आपको हर दिन सेम ही महसूस होता है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ऊपर नीचे जाएंगे, सिचुएशंस हैं लाइफ में वो ऊपर नीचे जाएंगी, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर दिन आपको मोटिवेटेड ही फील हो. कई बार मोटिवेशन को साइड रख के
डिसिप्लिन मान लो या आदत के बेसिस पे, क्योंकि आपने पुराने समय में उतनी मेहनत की होती है, तो आप सोचते हो कि यार कर देंगे इसको भी। जैसे अगर मैं आज की बात करूं, आज मेरा प्लान नहीं था संडे वार्ता का, मैंने आपको कल बोला भी था कि कम ही चांसेस है संडे वार्ता के, बट कुछ प्लान्स थे दिन में, वो इधर उधर हुए, कैंसिल हुए, पोस्टपोन हुए, ये हुआ वो हुआ, और मैं बाय चांस इस समय पे या तो मैं कहीं डिनर पे जा सकती थी या घूमने जा सकती थी। फिर मुझे लगा यार एक काम करते हैं, संडे वार्ता कर लेते हैं, जब आज के प्लान्स चेंज हो गए थोड़े, तो है ना। तो अब इसमें मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है ये काम करने के लिए, मतलब हर टाइम मोटिवेशन की जरूरत हमेशा नहीं होती। आप कई बार बहुत ही खराब फील हो रहा है तो चलो ठीक है, आप किसी चीज को थोड़ा सा पोस्टपोन करके या रोक सकते हो या कैंसिल करके कुछ और कर सकते हो, बट हमेशा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। कई बार आपकी जो हैबिट है या जो आपकी मेहनत की आदत है वो आपको पुश करके काम करवा देती है, तो उस पर भी हमें फोकस करना है। 2-4 दिन ऐसे हो सकते हैं महीने में, बहुत ज्यादा मशीन मत बनिए, मतलब हर टाइम खुद को लेकर के, मतलब ऐसा कोई आप मैकेनिकल हर टाइम नहीं हो सकते, कोई रोबोट नहीं है आप कि हमेशा हर दिन 9 घंटे ही पढ़ेंगे। किसी दिन 8 हो सकता है, किसी दिन 10 भी पढ़ सकते हो, तो वो डिपेंड करेगा, लेकिन आदत होनी चाहिए मेहनत की। दिव्यांशी कह रही हैं कि सुपर टेट का बैच कब आएगा मैम? सुपर टेट का बैच दिव्यांशी, आई थिंक एडमिशन अभी ओपन होंगे सुपर टेट में, तो DEET+B में ऑफ है, और 26 से यानी कल से ही नया बैच भी शुरू हो रहा है DEET+B का। तो सुपर टेट में तो अभी एडमिशन ओपन होंगे, सुपर टेट और यूपी टेट में। हालांकि उनका नोटिफिकेशंस का अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन तैयारी जो लोग करते हैं वो एक दिन में तो होती नहीं है, तो इसलिए वहां आप एनरोल कर सकते हैं करियर रूल पे जाके। सिली पॉइंट कह रहे हैं व्हाट डज फैमिली मीन टू यू? यार परिवार हुआ या प्यार हुआ, ये ऐसे शब्द, ऐसी चीजें नहीं है जिनको आप सही शब्दों का इस्तेमाल करके बयान कर सको। तो अब इसमें तो अतिशयोक्ति लगेंगी कई सारी चीजें, और कई सारी चीजें नॉर्मल भी लगेंगी, मतलब कितना भी कहा जाए वो भी कम है, और तो ऐसा कोई मैं यहाँ पे वर्ड्स को लाना ही नहीं चाहूंगी बीच में, ठीक है ना। दोरामी कह रही है पढ़ाई की कंटिन्यूटी कैसे बनाएं? हर दिन 30 दिन, मतलब 1 महीना 2 महीना, लोग बोलते हैं 21 डेज में हैबिट फॉर्म हो जाती है, कई लोग बोलते हैं 60 दिन में होती है, तो वो कम पढ़ लो चाहे, लेकिन पढ़ो, मतलब हर दिन की कोशिश होनी चाहिए। फिर आपको खुद ही अजीब लगने लगेगा जब आप हर दिन कोई काम कर रहे होंगे और अचानक से आप छोड़ देंगे तो। और कई बार होता है डिसकंटिन्यूटी आती है, फिर से आप कंटिन्यू करते हो, रेगुलर होते हो, फिर से रेगुलर होते हो। भाई हर दिन 2 घंटे से कम टाइम से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाते हुए चले जाओ, और महीने में, हफ्ते में 1-2 दिन जरूर इस तरह के रखो, वीक में भी अगर मिल जाए तो, जिसमें आप थोड़ा सा चिल भी कर सको। चिल का मतलब है आप फैमिली मेंबर से बात कर सकते हो, दोस्तों से बात कर सकते हो, कहीं कुछ खाने जा सकते हो, या जैसी भी आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी जिससे आपको अच्छा महसूस हो वो कर सकते हो। इट जिक्रा कह रही हैं कि OTET के लिए भी आपका वीडियो हेल्पफुल है क्या, प्लीज मैम रिप्लाई देना। मतलब ओडिशा टेट की बात कर रहे हो क्या, OS टेट? तो बिल्कुल, पेडागोजी जहां भी देश भर के किसी भी एग्जाम में आती है, जहां पे भी चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, और ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं अक्रॉस इंडिया जो अलग अलग जगह पे कार्यरत हैं। आज भी मैं कोई कमेंट देख रही थी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, असम हो, PS टेट हो, अलग अलग स्टेट में, चंडीगढ़ में अगर हम बात करें टीचिंग की, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय, ये सब तो कॉमन है ही, तो इवन उत्तर प्रदेश, तो कई बार लर्नर्स मिलते हैं जिनकी सिस्टर लगी हुई होती हैं कहीं कि आपके साथ जो है पढ़ाई की थी उन्होंने, तो ये अच्छा लगता है। देश भर में कहीं भी पेडागोजी पूछी जाती है तो आप लेट्स लर्न से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके भी एक लेवल आगे जाना है तो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर टॉपिक्स कॉमन है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, साथ में प्रीवियस ईयर उस पेपर के टॉपिक सर्च कर करके पढ़ सकते हो जो भी आपके सिलेबस में हो उसके अकॉर्डिंग। अंकित अमेजिंग वीडियोस कह रहे हैं मैम अपना क्लास ब्रेक कर दिया था और करियरविल ऐप में अभी से स्टार्ट करूंगा तो मेरा हो जाएगा क्या, समथिंग समथिंग ऐसा ही कुछ उन्होंने पूछा है, पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। अंकित बिल्कुल, अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हैं, जो पेंडिंग क्लासेस हैं आप वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा समय देके, सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो वहां आप पढ़ाई उसकी कर सकते हैं, जो बची हुई चीजें हैं, है ना। ये तो आपके ऊपर है ना, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर दोगे, कुछ टाइम नहीं हो पाई तो वो चीज कवर अप हो जाएगी। नेहू कह रही है कि, नेहू बालियान कह रही है बारिश कैसे हो रही है मैम? बढ़िया हो रही है दिल्ली में बारिश, और इनका नाम ही कुछ अजीब सा इनका यूजर नेम है, JKLMNOPQR लिख रखा है। मैम DEET+B के फॉर्म कब भरे जाएंगे? शायद मैंने मिस कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो फॉर्म्स आने वाले हैं, अब आ ही रहे हैं पिछले कई महीनों से, देखते हैं कब आ जाएं। तो अभी आपने कुछ मिस नहीं किया। ये इंटरनेट पे ऐसी हवा बन जाती है, लोग एक एक हफ्ते में 6-6 वीडियो बना देते हैं या 3-3 वीडियोस बना देते हैं कि अब आई DEET+B की वैकेंसी, तब आई DEET+B की वैकेंसी। मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ इस चीज पे कि जब तक आ नहीं जाती, अगर मुझे पता भी है मैं तब भी बहुत ज्यादा बोलना पसंद नहीं करती कि क्यों मैं एक, मतलब क्या हो जाएगा अगर मैंने मान लो 10 दिन पहले बता भी दिया तो 10 दिन में ही आपका वो पेपर क्लियर हो जाएगा, उसी 10 दिन में। उससे पहले ना आपने पढ़ाई की होगी ना उसके बाद करेंगे, तो उससे अच्छा है कि एक पैनिक क्रिएट हो, उससे अच्छा है कि ऑफिशियल का थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। मेरी ज्यादातर कोशिश यही रहती है। आगे बढ़ेंगे। सरोज वर्मा कह रहे हैं आप लोगों का बहुत ज्यादा अगर है कि मेल आने शुरू हो जाए किसी बात पे या कुछ हो जाए, इस तरह की अफवाही फैल जाए, तब मैं एक बार को टाइम से पहले वीडियो बना देती हूँ या जो मेरी ओपिनियन होती है, अदरवाइज मैं ऑफिशियल से पहले बोलने की कोशिश करती नहीं हूँ ज्यादा। सरोज वर्मा कह रहे हैं KVS रिजल्ट कब आएगा?
यार इस पे अभी ना तो टीजीटी के बारे में, तो टीजीटी का तो जल्दी आ जाना चाहिए, पीआरटी का थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला गया, देखते हैं क्या होता है, उस पर भी जल्दी जल्दी आना चाहिए, सही इंफॉर्मेशन अभी किसी के पास नहीं है। सैनी मिस कह रहे हैं मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं आप, ग्रेट टीचर मैम, यूट्यूब पर सीटेट की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लगवा दीजिए या समथिंग आप कह रहे हैं। तो मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स का डिस्कशन किया हुआ है, अगर आप प्लेलिस्ट देख लेंगे पुरानी, क्योंकि सिलेबस सेम है, ईवीएस हुआ आपका, इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट है चैप्टर वाइज, हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट है, क्वेश्चंस की नहीं टॉपिक वाइज, और जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम कर ही रहे हैं अभी साथ में, मैराथन्स हैं वो आप देख सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट के। उत्तम कुमार कह रहे हैं क्योंकि सीटेट का सिलेबस 2011 से, इवन अगर मैं कहूँ सही शब्दों में तो 13 से और आज तक नहीं बदला, पिछले 10 साल में बदला, 11 से भी नहीं है, बट 11 का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था, वो 1.5 घंटे में पेपर हो जाता था, अभी 2.5 घंटे का समय मिलता है, तो वो एक बात है। तो सिलेबस आज तक चेंज नहीं हुआ है, आप आराम से पढ़ाई कीजिए। उत्तम कुमार कह रहे हैं मैम मूड खराब रहता है, मैं 20 साल का हो गया हूं। एक तो हमें ना शायद इंटरनेट को देख के, या पता नहीं दुनिया इतनी तेजी से चल रही है, ये दिमाग में हमारे आने लग गया है, ये क्वेश्चंस मैं बहुत देखती हूँ, कई बार मैं मिलती हूँ अपनी एज के लोगों से, तो वो कहेंगे हम आप ही की एज के हैं या आपसे भी बड़े हैं, आपने तो बहुत अच्छा कर लिया लाइफ में, हम नहीं कर पाए या वॉट। तो कई बार ना हमें शायद या तो एक्सेप्शंस को देख के, या हो सकता है किसी को अपनी लाइफ में बहुत पहले से ही अवेयरनेस हो कि मुझे मेहनत करनी है, या एक दिशा उसने पकड़ ली हो, किसी डायरेक्शन में वो चला गया हो, हम खुद को वर्थलेस समझने लगते हैं कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं है जीवन में, या फिर इंटरनेट की चमक धमक देख के, कई बार तो होता ही है कि लोग जितना है नहीं उससे ज्यादा दिखा भी देते हैं कई बार, तो ऐसी भी स्टोरीज में जानती हूँ। तो वो मामला जो है वो नॉर्मल इंसान के दिमाग में एक चीज लाता है जो सही भी चल रहा है अपनी एज के हिसाब से, भाई अगर आप 20 साल के मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या हो चुकी होगी, तो आप सही तो जा रहे हैं लाइफ में, अब देखिए आगे क्या करना है। तो कई बार हम अननेसेसरी प्रेशर, सेल्फ इंड्यूस्ड प्रेशर खुद पे डाल देते हैं कि भाई मैं तो बहुत एज हो गई, बहुत ज्यादा, जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो, भाई अभी तो लाइफ पड़ी हुई है ना, और कोई कुछ करे ना करे, मतलब अंत तो यही है कि आप जीवन में हर दिन कुछ, हर साल कुछ सीख के, और एक बेसिक अगर आप अपनी रोजगार की बात करें या फिर लाइफ में लिविंग की बात करें, तो वो मेहनत करने वाला इंसान कर लेता है। वो बात अलग है आपकी जो ग्रीड है कि आपको लगे कि भाई साहब ये होना चाहिए था मेरे पास तो, और ये नहीं हुआ है, तो उस चीज को लेके दुखी बेशक आप जीवन भर रह सकते हैं, फिर तो कोई अंत नहीं है कंपैरिजंस का, आप ही कहेंगे इसके पास ये वाली कार है, मेरे पास तो ये वाली होनी चाहिए थी, और इसी भीड़ में लोग लगे रहते हैं, और अंदर से आपको पता नहीं होता, एक साथ लोगों का पता लगता है फलाने ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, क्योंकि अंदर से स्थिति खराब थी, बाहर से कुछ और था। ऐसा यूट्यूब पे भी आपको स्टोरीज देखने को मिलती रहती हैं। तो मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि कोई कार ले रहा है, कोई घर ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है, बट आप बेवजह खुद पे प्रेशर मत डालिए, अपनी लाइफ का पेस खुद से निर्धारित कीजिए, ये आपकी जर्नी है, और आप देखिए आपको किन चीजों में खुशी मिलती है। खुशी लिमिटेड ही तरीके हैं जो मिलती है लोगों को, बहुत ज्यादा घूमने का भी कितना घूम लोगे, मतलब घूम तो आप भी सकते हो, कम पैसे में भी घूमा जा सकता है, अगर मतलब किसी केस में नॉर्मल है, इंडिया में आपको घूमना है तो हर चीज के तरीके हैं, आप बहाने मत दीजिए कि एक दिन ऐसा होगा जब मेरे पास इतना पैसा होगा, ये चीज होगी तभी मैं ये काम करूंगा। वो आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ कैसे प्लान कर रहे हैं, खुद से प्लान करके देखिए। तो कोई आगे या पीछे नहीं है, यहाँ कोई रेस नहीं लगी हुई है, बस दुनिया में दिखाया उस तरह से जाता है। यू आर नॉट मिसिंग आउट अ ट्रेन, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, और छूट रही है तो वो मेहनत करने के एस्पेक्ट में देखनी चाहिए कि यार मेहनत कर लेता हूं, नहीं तो लाइफ में ये चीज रह जाएगी। इस एस्पेक्ट में नहीं कि मेरी तो इतनी एज हो गई, वो तो आगे निकल गया, मैं तो पीछे निकल गया। आज इस तरह के कमेंट मैंने कई देखे, तो स्पेशली अपनी लड़ाई है ये आपकी, है ना। और मुझे बार बार एक डायलॉग याद आता है तमाशा मूवी का, जब पीयूष मिश्रा हैं आई थिंक उसमें जो वो स्टोरी टेलर का उनका किरदार है, और रणबीर कपूर हैं जो कि मेन कैरेक्टर हैं, तो उसमें वो बार बार लास्ट में वो गुस्सा होकर बोलते हैं पीयूष मिश्रा के अपनी कहानी का अंत मुझसे पूछता है, तो वो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग सी बात है। मतलब कई बार हम चीजें हल्के में ले लेते हैं, अदरवाइज ये जो नॉर्मल बातें हैं इन्हीं में मतलब कहीं ना कहीं एक फिलॉसफी है जिंदगी की जो आप अपने लिए तलाश सकते हैं कि, तो वो आपकी लाइफ है ना यार, आपको अपनी लाइफ जी के और निकल लोगे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कहाँ गए। तो बहुत ज्यादा ये मत सोचो 20 साल का हो गया हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं अब आप 80 साल के हो गए और बस डेथ बेड पे ही अब तो स्थिति है। अब तो वो एरिक्सन की डिस्पेयर वाली स्टेज आ चुकी है कि पूरा जीवन जी लिया, अब सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है। अभी तो काम करने की, मेहनत करने की उम्र है, क्यों टेंशन लेते हो यार। रौनक जहान और थोड़ा अच्छे लोगों की ऑटोबायोग्राफी स्टोरीज कुछ इस तरह का भी सुन लिया करो, कुछ पॉजिटिव भी, है ना। रौनक कह रहे हैं कि दुआ कीजिएगा मैम मेरी ये जॉब निकल जाए, बहुत जरूरी है, कोई नहीं है मेरा, पेरेंट्स होते हैं तो सब अपने अपने वरना कोई नहीं होता, समथिंग लाइक दैट। तो रौनक मतलब ये अपने आप में दुखद बात है कि आपके पेरेंट्स अगर नहीं है साथ में तो वो एक सिचुएशन है। अगर बाकी जॉब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ भी कोई भी चीज मतलब माय फादर यूज्ड टू से कि कुछ भी अंतिम नहीं हो सकता जीवन में, मतलब यही चीज आखिरी है, इसके बिना जीवन खत्म, ऐसा कभी भी सोचना बहुत बढ़िया बात नहीं है। मतलब उस चीज में ऐसा लग सकता है आपके लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है आप मेहनत कीजिए, बट आपके कंट्रोल में बस इतना ही है कि आप मेहनत कर सकें, आप रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना।
तो और रिजल्ट को कंट्रोल करके मजा भी नहीं है जीतने का एक तरह से अगर देखा जाए तो आप मेहनत कीजिए, ये वाली नहीं हुई बाय चांस, भगवान ना करे ऐसा हो, आगे होगी कुछ और होगा, प्राइवेट करोगे कुछ भी करोगे, मेहनत करोगे, मेहनत करना जो नहीं छोड़ता वो अच्छा ही कर लेता है। एवरेज जो उसके आसपास की चीजें होती हैं वो एवरेज से ऊपर ही जाता है जो मेहनत अच्छी कर लेता है। बाकी तो सब बहाने हैं कि ये किस्मत वो किस्मत, ठीक है वो चीजें होती होंगी नहीं होती होंगी, मैं उस पर नहीं बोलूंगी, बट आपके हाथ में मेहनत है। और जो मेहनत कर लेता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व भी करती हूँ, जो लोग मेहनत में विश्वास रखते हैं वो एवरेज से ऊपर ही होते हैं, अच्छा ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट मेहनत करना नहीं छोड़ते, खुद को इंप्रूव करना नहीं छोड़ते। खैर, ऑल द बेस्ट, होपफुली आपको यही जॉब मिल जाए। मोनिका कह रही है दीदी आपको सैंडविच बड़ा बनाकर दूंगी इस बार और खाओगी ना आप? बिल्कुल मोनिका, और ये प्यार है, ये शायद टीचर और लर्नर्स के बीच में ही एक रिलेशनशिप होता है। मैं कई बार मीटअप्स में या ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तब हम लोग आप लोगों में से कोई अचार लेके आ जाता है, मिर्च का अचार मेरे को बड़ा पसंद है, तो एक मेरे पास अभी भी रखा हुआ है वो छोटे से जार में, जो उनका नाम भी याद नहीं है, वो लेकर के आई थी। कई बार कुछ और बना करके ले आते हैं लोग, और स्पेशली कई बार तो खिला भी देते हैं, मेरे को याद है लास्ट टाइम किसी ने मीटअप में खिलाया था। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो प्यार रिस्पेक्ट केयर मान लो आप, वो टीचिंग में बरकरार है। अभी भी दुनिया कितनी भी प्रैक्टिकल हो जाए, बट मुझे लगता है टीचिंग में उतना स्नेह रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति, उतनी केयर, उतना कंसर्न। मजेदार बात है ये अपने आप में। और धन्यवाद। हयात कह रहे हैं मैम आप बहुत अच्छे हो, अल्लाह आपको सुकून भरी जिंदगी दे, बोलिए आमीन। बिल्कुल आमीन, है ना, यही बोला जाता है, ठीक है, धन्यवाद। और अशोक नाथ कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मैम फॉर न्यू थार। धन्यवाद जी, ये तो पिछले 10-12 दिन से चल रहा है, आज ब्लॉग आया है तो इसलिए आप लोग को लग रहा है आज ही लिए। आई एम मयंक कुमार कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम, मैं बीएड 2 वर्ष का छात्र हूं, यानी सेकंड ईयर में है मैम। बीएड को पीआरटी से बाहर करेंगे या नहीं, आपकी समझ से क्या होगा? देखिए, बीएड इवेंचुअली तो पीआरटी में आना ही है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है इवेंचुअली तो बीएड वालों को पीआरटी में आना ही है। लेकिन ये विवाद चल रहा है और देखो क्या रहता है इस पे। मुझे थोड़ा पॉजिटिव साइड फील होता है, हालांकि इसमें कई बार बुरा भी लगता है ये देख के कि जो डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, उनकी क्या गलती है फिर, मतलब। लेकिन इवेंचुअली तो बीएड को आना ही है, मतलब आज नहीं तो कल, 2030 के बाद तो ये बिल्कुल लागू, बिना बीएड के आप टीचिंग में जा भी नहीं पाएंगे। तो ज्यादा चांसेस हैं, मतलब मैं पॉजिटिव हूँ इस चीज को लेके कि बीएड को ये शामिल कर लेंगे, बाकी देखो क्या होता है। प्रिया कह रही है सॉयर व्लॉग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर थार, कीप प्रोग्रेसिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच प्रिया। और ये बात मुझे अगेन बहुत खुशी होती है, मैं जस्ट ये कहने के लिए नहीं कह रही हूँ कि जब वीडियोस के थ्रू या हम सीखते हैं साथ में मिल करके, मेरी खुशी में जब आपको खुशी होती है और आपकी कहानी सुन के या किसी की जॉब लगे या किसी का और कोई एक्सपीरियंस है उस चीज में मुझे खुशी होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते कि आपकी खुशी में कोई खुश हो पाए और आपके दुख में कोई दुखी हो पाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच, आई एम ब्लेस्ड। नरेंद्र कह रहे हैं कि प्रिय मैम और कितना संघर्ष करना पड़ेगा एक सरकारी मास्टर बनने के लिए, केवीएस भी बेवफा निकली। अच्छा कोई बात नहीं नरेंद्र, सिस्टम है, खामियां भी हैं, चीजें भी हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और लड़ना भी इसी में ही है, जॉब भी इसी सिस्टम से चाहिए, तो लगे तो रहना ही पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज आप मिस नहीं कर सकते जो भी आपके सामने आ रही हैं। सबसे पहले जो भी एक जॉब मिल जाए, जितने भी फॉर्म्स निकले उसको पकड़ लो, उसके बाद फिर जो अपनी डिजायरेबल जॉब है उसकी तरफ, चाहे आपको दिल्ली में आना हो तो उसकी तरफ, या जो भी आपका मतलब आगे का पर्पज है, बट कोशिश करते रहने की जरूरत है। अगर आपने ये रास्ता चूज कर ही लिया है तो ये आपको पहले से पता है कि यहाँ संघर्ष ऑलरेडी ज्यादा है ना। और एक सरकारी मास्टर बनने के लिए, सरकारी मास्टर छोटा नहीं होता यार, इवन टीचर अपने आप में ही छोटा नहीं है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो व्हाटएवर, अगर सच में दिल से है तो। अरीफुल इस्लाम कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स अ लॉट फॉर स्कैफोल्डिंग अस। माय क्वेश्चन इज हाउ टू बी कूल एट एवरी सिचुएशन। तो हर सिचुएशन में आप कूल रहें, हमेशा तो ये संभव नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें हैं जिनको दिमाग में रख के, मतलब मुझे ये लगता है, मैं पर्सनली ये सोचती हूँ, 2 तरीके हैं इस पे। एक तो ये कि बेस्ट क्या हो सकता है अगर ये सिचुएशन अच्छे से हैंडल कर ली जाए, और वर्स्ट क्या हो सकता है, हद से हद क्या हो सकता है इसमें, ये दोनों चीजें मैं सोच लेती हूँ। दूसरी एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा, मैं पर्सनली कोशिश करती हूँ जिसपे मतलब इंप्लीमेंट करने की, जिस चीज को, और करती भी हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, कि अब क्या, मतलब मेरे हाथ में क्या है, अभी कुछ भी हो गया, अगर मतलब वर्स्ट के सिनेरियो में भी, डेथ में भी, मेरे दिमाग में यही आता है अब क्या, मतलब अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। तो जो मेरे हाथ में, जो मेरे कंट्रोल में है, मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं चीजें ठीक कर सकती हूँ, मैं जो मेरे आसपास के लोग हैं उनका ध्यान रख सकती हूँ, या कुछ और मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मेरे कंट्रोल में क्या है उस चीज पे मैं फोकस करूं। और जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है उस पे मैं बहुत ज्यादा सोच के, उसका ओवर थिंकिंग करके, या फिर उसका कुछ भी फालतू में जो लोग बोल रहे हैं, बेचारापन दिखाएंगे कई बार आपको, कई बार झूठी सहानुभूति भी दिखा देंगे, उन सब चीजों को साइड करके मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, उस पर फोकस होना चाहिए। तो दिमाग थोड़ा शांत अपने आप हो जाता है कि जो मेरे हाथ में मैं वो करके देखूं, बाकी सब कुछ खत्म ही होना है एक दिन। देखो भावेश कह रहे हैं व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। ये सक्सेस तो सच मतलब परसेप्शन है,
है ना। किसी के लिए ये चीज नॉर्मल हो सकती है, किसी के लिए सक्सेस हो सकती है, बट हाँ मतलब मैं अगर अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो आई एम पीसफुल, सेटिस्फाइड, ये आप कह सकते हो। और जीवन में ऐसा कोई समस्या है नहीं खास, तो कह सकते हो इसी को सक्सेस कह सकते हैं। और मैं मेरे काम के थ्रू कुछ मीनिंग ऐड कर पा रही हूँ आप लोगों की लाइफ में भी, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी सक्सेस है। तो उस केस में तो बस वही है कि मतलब एक डिजायर एक थी कि मजा आता है शेयर करने में, क्यूरियोसिटी थी कुछ नया सीखने की, वो चीज हर दिन करने की कोशिश कर रही हूँ, उसी चीज में सक्सेस है। मेहनत कह सकते हो आप, सीक्रेट तो क्या ही होता है। पूनम कह रही है मैम आई वांट टू स्कोर 140 प्लस, उसके लिए लाइब्रेरी भी ज्वाइन की है बट ओनली फॉर 2 आवर्स बिकॉज बाकी टाइम में जॉब करती हूँ। तो पूनम आप दो घंटे भी बहुत मन से पढ़ लेंगी सीटेट के लिए, मोर देन एनफ हो जाएगा। नोट्स को मल्टीपल टाइम पढ़ लो, प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लो, और वीकेंड्स पे जब आपकी जॉब में छुट्टी हो, संडे वगैरह को ज्यादा पढ़ लो थोड़ा, है ना। आदर्श कह रहे हैं खुशी, क्योंकि लाइब्रेरी आपको एक फोकस टाइम दे देती है, घर पे हो सकता है शोर शराबा हो। आदर्श मौर्य कह रहे हैं खुशी रहिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग ग्रोइंग। थैंक यू सो मच आदर्श, आप सभी भी। रुचिका कह रही हैं हाउ टू प्रिपेयर एसएसटी फॉर सीटेट पेपर 2। देखिए एसएसटी और साइंस एंड मैथ्स दोनों का ही तरीका एक है। एनसीईआरटी पढ़िए, अगर आप बैच में हैं तो बैच से पढ़ सकते हो, अदरवाइज एनसीईआरटीज 6th to 8th दैट्स इट। इसके अलावा एक शब्द अलग से नहीं पढ़ना, है ना। अगर आप पेपर 2 की बात कर रहे हैं, चाहे वो एसएसटी हो चाहे वो साइंस एंड मैथ्स हो, साथ में प्रीवियस ईयर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। खुशबू कह रही है मैम अगर अपने पति से बनती नहीं हो और वो आपको परेशान करते हो तो क्या तब भी हमें साथ रहना चाहिए, घर वाले बोलते हैं। तो खुशबू पांडे बात ऐसी है, वैसे तो ये आपका बहुत ही ज्यादा पर्सनल मैटर है, बट मेरे विचार इस पे यही हो सकते हैं कि अगर नहीं बनती है तो ना बनना तो भाई बहनों में भी हो सकता है, 2 मिनट में भाई किसी बात पे अनबन हो जाए, या फिर दोस्तों में भी हो सकता है, फैमिली माँ बाप से भी हो सकता है इवन, है ना। तो पति पत्नी में तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि मतलब इक्वालिटी या वो मतलब रिश्ता उस तरह का है, तो हो सकती है थोड़ी बहुत अनबन। तो बनना तो ऐसी चीज हो गई कि बनने तक बात सीमित है, तो उसको तो बनाया जा सकता है ना। अगर दोनों ही पार्टीज सच में उस पर एफर्ट मार के काम करके ठीक करना चाहें तो मतलब मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता है कि अगर 2 लोग सच में साथ रहना चाहते हैं तो वो एफर्ट करके चीजें ठीक कर सकते हैं काफी हद तक। और अगर आपको लग रहा है सिर्फ एक ही व्यक्ति ढो रहा है या फिर चीजें ठीक हो ही नहीं रही हैं या सामने वाला करना ही नहीं चाहता, तो मतलब अगर चीजें टॉक्सिक ही बन रही हैं या फिर आपको लग रहा है कि बहुत एफर्ट आपने देके देख लिया, वो अंदर से पता लग जाता है, तो फिर थोड़ा सा करेज गैदर करके अलग होने में भी बुराई नहीं है। मतलब अब यहाँ पे ये मत कहने लग जाना मैं शादियां तोड़वा रही हूँ लोगों की, बट मेरा मानना ऐसा ही है, एक ही जिंदगी है आपके पास और एक तरफ से चीजें नहीं चल सकती लंबे समय तक, है ना। तो ये बिल्कुल फिर टोटली आपकी चॉइस है कि अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती नहीं हो सकती इस चीज को कि चलाना ही चलाना है, बट वो दोनों तरफ से फिर एफर्ट लगने चाहिए। बात करिए, निकालिए कोई हल। आदित्य उज्जवल कह रहे हैं मैम क्या करूं, बहुत टेंशन हो रही है करियर को लेके, घर का बड़ा बेटा हूं। तो आदित्य मैं ये बात बिल्कुल समझ सकती हूँ, आप जिम्मेदारी भी महसूस करते होंगे, बट मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए करियर को लेके। एक टाइम के बाद सभी को टेंशन होती है और होनी भी चाहिए। और मैं तो खैर छोटी हूँ, मेरी सिस्टर बड़ी हैं, और ये चीज मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। जैसे लोग बोलते भी है और ये मैं मानती भी हूँ, जैसा पेट्रियार्कल थोड़ी सी सोसाइटी है कि लड़कों के दिमाग में जिम्मेदारी ज्यादा रहती है एंड ऑल, बट मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मैंने अपनी मदर को भी देखा, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, इवन शादी के बाद भी, जॉब को लेके, पढ़ाई को लेके, हमें लेके। तो मैंने कभी बचपन से आज तक ऐसा फील नहीं किया कि मेरे ऊपर प्रेशर कम है मेरे दिमाग में अपने करियर को लेके। तो ये ऐसा, इसको सिर्फ इस तरह से एक एक्सक्यूज या फिर इस तरह से नहीं देखना इस चीज को एक बर्डन की तरह। वो एज एन इंडिविजुअल वैसे भी करियर की टेंशन आपको होनी चाहिए, चाहे आप बड़े हो चाहे आप छोटे हो, क्योंकि आपका जीवन है, आपको एक टाइम के बाद रोटियां तोड़नी नहीं है ना किसी के सहारे। माँ बाप को भी अगर आप मतलब उनको भी सहारा एक टाइम पे चाहिए ही होगा। तो इसमें ये वाली लाइन तो हटा ही दो कि इसलिए टेंशन है, टेंशन वैसे भी होनी चाहिए। और ये मान लो कि यार सभी को होती है, ठीक है, बट अब मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूं, है ना। एक प्रेशर कम हो जाएगा जब आप इस चीज को साइड करके मेहनत करोगे, क्योंकि अगर आप बड़े नहीं होते, छोटे होते, तब भी आपको मेहनत तो करनी ही थी। तो मतलब ये सब पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझ सकती हूँ आप जिस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, बट उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा ना, ये सोच करके कि बड़ा हूं तो टेंशन में मर जाऊं, है ना, या बहुत ज्यादा टेंशन ले लूं, उससे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। तो जिस बात का सॉल्यूशन, जिस बात का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा सोच के कुछ होना आना है नहीं। साहिबा सिब्बू कह रहे हैं हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th जुलाई। तो डीएलएड में आपको एक आइडिया लेना होता है सारे चैप्टर्स का, और जो आपने डेली बेसिस पे पढ़ा होता है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम को ज्वाइन करके 10-10 पेपर होते हैं, भर भर के लिख के आना होता है। तो मुझे अपने दिन याद आ गए। बिल्कुल ऑल द बेस्ट, और एक क्लास सीटेट की भी ज्वाइन करते रहो, बीच में मिस भी करोगे तो कंटिन्यू कर लेना। बस यही है कि थोड़े दिन जाग लो, थोड़ी मेहनत कर लो, पेपर अच्छे से लिख करके आ जाओगे तो वो परसेंटेज आपके काम आएगी। आशीष कुमार कह रहे हैं थार ऑन रोड कितने की पड़ी। ये क्वेश्चन पता नहीं कितने आए हैं आज मुझे इंस्टाग्राम पे। तो यार इनिशियली जो उन्होंने प्राइस बताया था वो है पेट्रोल टॉप मॉडल, इसमें ऑटोमेटिक का जो भी इनका टॉप आता है, एलेक्स बोलते हैं शायद। तो
एक डीजल आती है, मतलब डीजल नहीं लेने के कई सारे कारण थे, और हालांकि इसका पेट्रोल का एवरेज खत्म है बिल्कुल, ऑडी से भी कम। तो ये थी कुछ, उन्होंने कोट किया था 1939 का, 19,39,000। फिर बाद में शायद कुछ कम हुआ है, तो मतलब एग्जैक्टली तो मुझे अब याद भी नहीं है, अमाउंट मैंने ट्रांसफर किया था बट मुझे याद नहीं है, मतलब ऐसे ही पड़ी होगी 18 से 19 के बीच में, या 19 के थोड़ा बहुत ऊपर, मतलब 19 तक ही पड़ी होगी जहां तक है। तो ये एक बात हुई, मतलब ये तो सभी देश में मुझे लगता है, बस अलग अलग सिटीज का डिफरेंस होगा, उतनी ही पड़ती होगी। प्रेरणा कह रही है लाइफ में खुद को सबसे पीछे देखती हूँ, क्या करूं मैम, मन दुखी हो जाता है। यही इसका जवाब प्रेरणा में दे चुकी हूँ कि हम कैसे लाइफ अपने हिसाब से नहीं जीते, कि आपको एक जिंदगी मिली है, जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, खुशी दुख स्ट्रगल, वो आप ही कर पा रहे हैं, ना तो आप किसी और की बॉडी में जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। तो आप लाइफ में किसी के साथ रेस में नहीं हो, पहले तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। चाहे वो घर वालों ने हमें बचपन से सिखाया हो, चाहे स्कूल ने सिखाया हो कंपटीशन, आपको ये देखना है आप किस चीज में बेटर कर सकते हो, आपको उस तरफ जाना है। आपको दूसरों को पीछे धकेलना आपका मकसद नहीं है इस कंपटीशन में, या किसी से आगे जाना आपका पर्पस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप जिस दिन आगे जाएंगे भी, फिर आपको लगेगा कोई और भी आपसे आगे है, क्योंकि दुनिया में तो अंतहीन है हायरार्की की, अगर हम बात करें तो आपसे ऊपर हमेशा कोई होगा, आपसे पीछे हमेशा कोई होगा। तो उस हिसाब से तो फिर आप बस अपनी जिंदगी रेस में, रेट रेस जिसको कहते हैं, उसी में निकाल देंगे। तो आप ये देखिए आपको खुश करने के लिए कितना इनफ है, और क्या आपकी जरूरतें हैं, उनको आप कैसे पूरी कर सकते हैं, दैट्स इट। और बेहतर करते जाइए, मतलब आसमान छूने की इच्छा रखे इंसान, और जमीन पे पैर भी रहे, मुझे ऐसा ही लगता है पर्सनली। स्वीटी कह रही है व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर ग्लोइंग स्किन। 0% कोई सीक्रेट नहीं है, कुछ नहीं है, 0 एफर्ट्स, खाना पीना सोना सब कुछ हिला हुआ रहता है, तो और ये बिल्कुल भी अच्छी बात भी नहीं है, बट कोई एफर्ट नहीं है, बस मुंह धो लेती हूँ, इतना ही एफर्ट है, बहुत रेयर ही कभी कोई एफर्ट होता होगा। अंजू बैसला कह रहे हैं DEET+ के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीटेट अगस्त के साथ। यार DEET+ अगर तब तक भी नहीं आया तब तो हो सकता है, बट मुझे चांसेस कम ही लगते हैं इस बात के, क्योंकि रिजल्ट आने में सीटेट का टाइम लग जाएगा, और रिजल्ट चाहिए होता है एग्जाम से पहले। तो दोनों ही बातें, लेट्स सी। मिनी रेनॉय कह रहे हैं कि मैम जो आपने CDP पढ़ाया है, अगर मैं सिर्फ वही पढ़ूं तो CDP हो जाएगा मेरा। 30 में से 30 आएंगे, लिख के लो, अच्छे से पढ़ लोगे अगर उतना ही जितना पढ़ाया गया है। सोनालिका कह रही है व्हाट शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। भाई आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। ये ऐसी बातें जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट हमें इनकी वैल्यू नहीं लगती, क्योंकि हमें कुछ और ही हमने सीख लिया या एक्वायर कर लिया इधर उधर से, जो हम चाहते नहीं है वो भी हमें चाहिए, क्योंकि हमने देख लिया इंटरनेट पे या टीवी में या कहीं तो सुन लिया है ना। तो पर्पज में यही है कि एक तो आप खुश रहें जो भी आप कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पेन रहता ही है ऑफकोर्स जब आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं, तो हमेशा खुश रहने का मतलब ये नहीं, बट अंदर से एक सेटिस्फेक्शन रहता है जब आप स्ट्रगल में भी होते हैं, ग्रोथ के समय में भी। कई लोग मेरे को कहते हैं अरे बड़ा कॉन्फिडेंस है आप में, तो भाई मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस ना हो। मैं सही चीजें कर रही हूँ लाइफ में, मतलब सही मतलब मैं किसी का खराब नहीं कर रही हूँ, मैंने सही इंटेंशन से काम किया है डे 1 से, है ना। पैसे वैसे सबको साइड रख के क्यूरियोसिटी जिज्ञासा के लिए काम किया है, और चीजें अच्छी बनी है, तो मैं मतलब कॉन्फिडेंस कहाँ क्यों लूज होना चाहिए, क्या रीजन है मेरे पास। मैं जीवन में भी बहुत हद तक एथिकली भी मतलब बहुत हद तक सही रहती हूँ अपनी जगह पे, अपने दिमाग में सच भी 99.9% मुझे लगता है मैं सच ही बोलती हूँ। तो ऐसे कोई रीजन नहीं है मेरे पास कि मैं क्यों ना कॉन्फिडेंट रहूं या क्यों मैं दुखी रहूं, या ऐसा नहीं कि दुखी नहीं होता इंसान। तो एक ग्रोथ माइंडसेट, खुशी के साथ आप एक सेटिस्फेक्शन के साथ आगे बढ़ें, पीस, यही सब चीजें मुझे ज्यादा जरूरी लगती हैं। पर्पस, यही सब पर्पस का तो देखो हर किसी के लिए हर एज में हर स्टेज में पर्पस अलग हो सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब इनको हम ध्यान में रख के पर्पस सेट करें या जो भी करें। आगे बढ़ते हैं। आयुष, ये बेस लाइन है एक तरह की कि ये दिमाग में रहना चाहिए। आयुष गुप्ता कह रहे हैं जय राम जी की मैम, डेली आपके वीडियोस देखते हैं और नोट्स पढ़ते हैं, इससे सीटेट निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा आयुष, और जय राम जी की, है ना। और अंकेश कह रहे हैं कि मैं बाहर रह के पढ़ाई करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब को लेकर दिमाग में बहुत प्रेशर में रहता हूँ, ये घर वालों को कैसे समझाऊं। तो यार अगर आप बाहर रहते हो तो वैसे ही हर दिन हर टाइम आपको उनकी नहीं सुननी है, मतलब अगर एक वो होता है ना, एक माहौल ही ऐसा है जहां आपको हर टाइम टेंशन हो रही है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर साथ में आपको लगता है कि आपका खर्चा कोई नहीं उठा पा रहा है तो ट्यूशन पढ़ाइए, कुछ और कीजिए, है ना। तरीके तो बहुत सारे हैं, सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब अंत नहीं है, और वहां उसकी भी तैयारी आप करते रह सकते हो, साथ में चीजें अपने पॉकेट मनी को संभाल लो एटलीस्ट, या अपने खर्चे को संभाल लो। अगर ऐसी स्थिति है तो उनसे बात कर सकते हो, बता सकते हो। फार्मा ऑफिशियल कह रहे हैं मैम आप CDP क्वीन हो, आपकी वजह से हमने सीटेट एग्जाम क्रैक किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। विक्रांत कह रहे हैं नमस्ते मैडम जी, यूपी टेट के फॉर्म कब आएंगे? अभी कुछ नहीं पता इस बारे में, ना यूपी टेट का ना सुपर टेट का। उपासना कह रही है मैम आप बहुत अच्छी टीचर हो, लाइफ में आपसे कभी मिलने का मौका मिलेगा तो क्या आप मिलोगे? बिल्कुल मिलूंगी यार, मैं हमेशा ओपन हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए, पूरी कोशिश रहती है जितना भी टाइम दे सकती हूँ, बाहर, घर में, फोन पे,
जैसे भी जहां भी मीटअप्स में, लाइव क्लास में, मेल पे, जैसे भी मैं कर पाती हूँ, मैं पूरी हमेशा ओपन रहती हूँ इस चीज के लिए। विपुल शुक्ला कह रहे हैं मैम खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, उसको ग्रो करने की कोई ट्रिक कोई नहीं है, मेहनत कीजिए, अंधी मेहनत कीजिए। कई लोगों को लगता है यूट्यूब बिल्कुल मतलब ऐसे चुटकी बजाते ही यूट्यूब तो ऐसे ही चल जाता है या चीजें होती हैं। मेहनत है यहाँ पे भी, अच्छी खासी मेहनत है। तो कोशिश कीजिए आपकी वीडियोस के थ्रू सामने वाले का क्या बेनिफिट हो रहा है ये देखने की कोशिश करिए। सही टॉपिक्स पे वीडियो बनाइए। जिस भी आपका चैनल किस बारे में ये आपने बताया नहीं। दीपशिखा बांद्रे कह रही हैं कि थैंक्स मैम, एमपी टेट में सिलेक्शन हो गया और मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, ऑल बिकॉज ऑफ यू। बहुत सारा थैंक्स, धन्यवाद। और बहुत खुशी होती है मुझे पढ़ के। और बिल्कुल दीपशिखा, कभी मौका मिलेगा आपसे मिलने का, आप अच्छे टीचर ही बनेंगे। मुझे लगता है लेट्स लर्न से जुड़े हुए थे तो आपकी इंटेंशन बहुत प्यारी सी रही होगी। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, जॉब मिली आपको। नेहा उपाध्याय कह रहे हैं मैम मैंने बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं मन में, हर काम को करने की जल्दी रहती है। तो थोड़ा सा आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन, किताब पढ़ना, ये तीनों तरीके ऐसे हैं जो दिमाग को शांत करते हैं कुछ हद तक। और या फिर किसी से थोड़ा बात कर ली तो वो थोड़ा सा जो है कम करेंगे इस चीज को। बाकी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो कोशिश उसी चीज पे कीजिए जो आपके कंट्रोल में हो। अदरवाइज किसी थेरेपिस्ट के पास आप जा सकते हो अगर चीजें हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर बात कर सकते हो उस बारे में। जरूरी चीज है, आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये भी। समीर कह रहे हैं मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है, प्लीज एक बार उसका नाम ले लीजिए शो पर। जायशा सिद्दीकी, जायशा, बहुत बढ़िया समीर, धन्यवाद। नीतीश कह रहे हैं कि लव द वे यू मेक पीपल लर्न, ट्रूली इंस्पायरिंग, थैंक यू जी, धन्यवाद। सरोहा शुभम कह रहे हैं फीमेल बेस्ट फ्रेंड वर्सेस गर्लफ्रेंड। समस्याएं तो देखो लोगों की, एक ही व्यक्ति में यदि गर्लफ्रेंड में बेस्ट फ्रेंड मिल जाए तो क्या बड़ी बात है, मतलब क्या बुरी बात है ना। अब ये नहीं कह रही हूं मैं कि बेस्ट फ्रेंड जो है उसको कह दो बेटा गर्लफ्रेंड, मतलब बहन भी नहीं बोल सकते यार, कि फ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ये मत करने लग जाना। ये इस चक्कर में आपकी दोस्ती भी जाएगी फिर, या मतलब वॉट, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। बट एक व्यक्ति में दोनों चीजें भी मिल सकती है, नहीं तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बढ़िया है, एक को क्यों चूज करना है। सुमित कह रहे हैं पार्टी के रुपए सेंड कर दो मैडम जी, पेटीएम का नंबर भी दे दिया। अच्छा, गाड़ी की पार्टी, ठीक है करते हैं। इट्स अनिकेत कह रहे हैं हाय मैम, अब मुझे सीडीपी ईवीएस एंड मैथ में 20+ मार्क्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया अनिकेत, आपने मैराथन्स वगैरह देखे होंगे, अगर आप बैच में हैं तो वहां से आप पढ़ रहे होंगे, बहुत खुशी की बात है। आप मस्त 9:15 बजे वाला रात को जो 9 बजे का कर देंगे उसको 9 बजे का सेशन फॉलो करो। मैं एक्सरसाइज करने का भी सोच रही हूँ तो 9 बजे से रखेंगे क्लास, और पेपर हो जाएगा, टेंशन ना लो, नोट्स पढ़ लो जो फ्री दिए हुए हैं। मोहम्मद नाजिश कह रहे हैं कि मैम झारखंड में आपका स्वागत, कभी आइए हमारे गोड्डा। बिल्कुल आएंगे झारखंड भी, और किसी ने प्रयागराज भी लिखा हुआ था, अलग अलग जगह आप लोग बुलाते हैं। मेरी कोशिश रहेगी जब आना होगा तो मैं आपको बताऊंगी। मिस्टर सनुल्लाह कह रहे हैं कि मैथ्स पेडागोजी करा दीजिए मैम, प्रीवियस मैराथन देख लो, नोट्स पढ़ लो, मैं कराऊंगी, अभी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जल्दी ही। प्रदीप शर्मा कह रहे हैं बहुत दिन हो गया आपको देखे नहीं है मैम, कैसी हो आप, हाउस आंटी जी। आंटी जी अभी बेटर हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और आप लोगों ने ब्लॉग देख के बहुत सारा प्यार दिया है, वो मैंने कमेंट्स में देखा। तो ये जो कंसर्न है या ये जो केयर है, मतलब मैं इस चीज को लेके इंडेप्टेड हूँ बहुत ही खतरनाक तरीके से, है ना, क्या कहें, ऋणी हूँ मैं आपकी हिंदी में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, इस केयर और कंसर्न के लिए। परमजीत कह रहे हैं आई एम योर बिग फैन मैम, आपकी वजह से हमारा पीएस टेट क्लियर हुआ है, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया परमजीत, ऑल द बेस्ट आगे के लिए, पंजाब में होता है पीएस टेट, बिल्कुल। गुंजन कह रही हैं कि मैम आई लव अ पर्सन हु इज वेरी प्रैक्टिकल अबाउट हिज नीड्स, ही डजंट बिलीव इन लव एंड ऑल, व्हाट शुड आई डू। तो क्यों मतलब यहाँ कुछ लिखवाया थोड़ी हुआ है आपने कि मतलब ऐसे व्यक्ति के पीछे भागते रहोगे जो आपको पता है कि ओवर प्रैक्टिकल है, या आपके लिए देखो दो लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, एक एफर्ट लगाने के बाद भी चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो एक दिन का दर्द बेटर होता है। मतलब वो अगेन मैं वही सरदार जी वाली कहानी सुनाऊंगी आपको, सरदार जी मतलब सरदार पटेल वाली कहानी, जो मैं आपको शायद पहले भी सुना चुकी हूँ, कि कई बार बीमारी को ठीक करने के लिए एक बार का दर्द लेना पड़ता है, तो वो करेज दिखा करके एक बार का पेन अच्छा है हर दिन के ड्रामे से, तो वो आप फिर कर सकते हो अगर सिचुएशन ऐसी है तो, है ना। कोई व्यक्ति अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक हो आप एक दूसरे के, तब तो बात बन पाएगी ना। जबरदस्ती ढोना थोड़ी यार, जिंदगी में और बहुत चीजें हैं, मुश्किलें हैं, टेंशन है लेने को, ये भी टेंशन ही बना के जियोगे। नमिता पटेल, आपका गांव कहाँ है यार? उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़ वाली, मतलब दोनों ही मम्मी पापा के उस साइड ही हैं। आई एम सौभिक रॉय कह रहे हैं एनसीईआरटी बुक और करियर विल क्लास नोट इनफ है फॉर सीटेट बोथ पेपर, बिल्कुल मोर देन इनफ है। विशाल शर्मा कह रहे हैं डू यू मेंटेन डायरी ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस और वर्क, मतलब क्या मैं डायरी मेंटेन करती हूँ, लाइफ एक्सपीरियंसेस जो मेरे जीवन के अनुभव होते हैं, और जो वर्क काम से रिलेटेड, हाँ कह सकते हो कुछ हद तक। मतलब मेरा ये रहता है कि डेली बेसिस पे लिख लिए जाए कि आज के ये 4 काम है, 6 काम है, वॉट एवर, या आगे के कुछ काम है। अभी तो कुछ दिनों से नहीं हो पा रहा है, बट दिमाग में रहता है वो। मैं कम से कम भी 2018 या 17 से काम को लेकर तो मेरी डायरी रहती है एक, कि हर दिन का एक स्केड्यूल उसमें होता है, और
और भी चीज़ों को लेकर के कई बार लिखा हुआ होता है, कभी कभी वो मिस होती है बीच में। और बात रही लाइफ एक्सपीरियंसेस की, तो लाइफ एक्सपीरियंसेस को डेली बेस पे तो मैं जर्नल नहीं करती, बट जब मैं थोड़ा परेशान होती हूँ, मतलब लाइफ एक्सपीरियंस के नाम पे आपको मेरी डायरी में दुख दर्द ही मिलेगा। मतलब मैंने अपने फादर के टाइम पे डायरी लिखी थी कुछ टाइम पे, और भी कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से डायरी लिखी थी। तो मैं पेनफुल एक्सपीरियंसेस या जब मैं पेन में होती हूँ तब मैं जनरली डायरी लिखती हूँ, बहुत खुश होकर के मैं डायरी नहीं लिखती हूँ। तो ये मेरी खराब बात है, क्योंकि मैं उसको वेंट करने के लिए, कैथारसिस का मेरे लिए वो एक तरीका है। कोर्स कब से स्टार्ट होगा? कल से रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट है साक्षी DEET+B के, और कोर्स आपका आई थिंक 2 जुलाई से हो जाएगा। तो ये कहानी थी। बाकी डेली बेसिस पे जो लोग फ्री राइटिंग करते हैं उनको मदद मिलेगी, क्योंकि मैं डिस्कशन भी बहुत कर लेती हूँ, मतलब मेरे दोस्त हैं जो भी लोग हैं आसपास, तो मैं बात करती हूँ, मुझे बात करना बहुत पसंद है। तो इसलिए भी मेरे लिए कई बार लिखने की जगह मैं बात करना भी पसंद कर लेती हूँ, और कई बार लिखती भी हूँ जब मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत हैवी हो रही हैं। RSYDV कह रहे हैं मैम शादी कब कर रहे हैं? कुछ नहीं बताया यार इस बारे में, अभी तो दीदी का सोचेंगे। गोल्डी शर्मा कह रही हैं दीदी मेंटल स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें? एक्शन लेके, काम करके, मतलब सही दिशा में, और थोड़ा खुद से बात करके। आई एम अमन कह रहे हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? होगा ही यार, मैंने चेक नहीं किया है वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें। वर्षा कह रहे हैं आपकी मदर के ऑपरेशन को कितना टाइम हो गया है? स्पाइनल कॉर्ड नहीं, स्पाइनल कॉर्ड नहीं यार, नी रिप्लेसमेंट वाला ऑपरेशन हुआ था, स्पाइन का भी हुआ था पहले, और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। मतलब ये लंबी स्टोरी है, बहुत ही पेनफुल भी है और बहुत टाइम टेकिंग भी रही है प्रोसेस। तो 2022 में हुआ था अप्रैल में, जो दोनों नीज का ट्रांसप्लांट, और उसके बाद ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद जनवरी में अचानक से अंदर पस बन गया था, तो वो निकलवाने पड़े जो इम्प्लांट्स थे। और अभी 2023 में जनवरी में बिल्कुल, क्योंकि फीवर था कई महीनों से और चीज़ें थी, दिक्कत में थी। और फिर उसके बाद जनवरी में वो इम्प्लांट्स निकले, उसके बाद एक एक करके दोनों घुटनों का दोबारा से ऑपरेशन हुआ। बहुत ही पेनफुल प्रोसेस रहा वो, इन्फेक्शन एंड ऑल। अभी तो लंबी कहानी है, छोड़ो यार। देखो आगे बढ़ते हैं। नयन तंवर कह रहे हैं कि मैम आपकी थार मेरी शादी में लानी है, फ्यूल भी आपका, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। बिल्कुल ले आएंगे जी, आपकी शादी में बता दीजिएगा कहाँ आना है। टीना गुप्ता कह रही हैं जस्ट वांट टू से दैट यू आर द बेस्ट टीचर आई कैन एवर हैव, लॉट्स ऑफ लव टू यू मैम, थैंक यू। PDF डलवा दो, ये लास्ट क्वेश्चन है रॉयल जैटनी का। PDF डलवाएंगे यार, इस हफ्ते भी मिस हो गया, बट कोशिश रहेगी नेक्स्ट मंडे से पहले आपके पास PDF पहुंच जाए। सैटरडे संडे को मैं निकाल के टाइम अगले, और ये काम कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत पकाया मैंने आपको और आप पके भी, बट कुछ अच्छी बातें, मन की बातें हो गई, कुछ पेपर को लेकर बातें हो गई, कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर के बातें हो गई। ये होना जरूरी है, चर्चाएं जरूरी हैं। हम लोग रियल लाइफ में कम मिल पाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस का भी मैं बताऊंगी जल्दी ही, सीटेट को लेकर कुछ फ्री क्लासेस आपको देनी है दिल्ली में ही, तो उसका भी मैं आपको बता दूंगी। चलिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। कोई और विचार हो कमेंट में बता दीजिएगा। कल 9 बजे पढ़ाई करेंगे, अपना आगे के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। कोई स्पेशल एजुकेटर के लिए पूछ रहा होगा, स्पेशल एजुकेटर के लिए आप एक बार इंटरव्यू देख लो, मनीषा ने किया था स्पेशल एजुकेटर में, मेरे को याद है। तो वीडियोस मैंने इंटरव्यूज बहुत सारे डाले हुए हैं, अभी के NVS रैंक 1 आए हैं, विनायक उनका भी इंटरव्यू डाला हुआ है। तो आपको सबसे ज्यादा टीचिंग में अगर सिलेक्टेड इंटरव्यूज हैं वो लेट्स लर्न पे मिल जाएंगे, जबकि मैं बहुत लिमिटेड ही करती हूँ, बट आप लोग इतनी संख्या में सेलेक्ट होते हैं कि फिर भी ना करते हुए भी काफी इंटरव्यूज हो जाते हैं। तो वो आप एक बार देख लो, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि मोना सिंह कह रही हैं आपकी ये शर्ट मेरी फेवरेट है, इसका लुक अलग ही आता है। हाँ यार मुझे भी ऐसा ही लगता है मोना, है ना। फेवरेट वाला तो अब मेरा सिस्टम खत्म हो गया है, बट हाँ मुझे भी ये काफी पसंद है, और ये बाय चांस ऐसे ही ले ली थी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।